कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? One is the central nervous system comprising of our brain and spinal cord. And the other is called the peripheral nervous system. Which comprises of the nerves. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन है कंट्रोल करना कि मैसेजेस कहाँ से कहाँ जाने हैं, कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ब्रेन का काम प्रोसेस करना, वो सारा काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना इट इज़ डन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें रिले करना, मैसेजेस को, इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाना, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना, रिले करना, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑब्वियसली दो पार्ट्स आते हैं, एक जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है दैट इज़ द ब्रेन, और ब्रेन अकेले नहीं करता, बहुत सारी नर्व इम्पल्सेस में वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेजेस को पहुंचाता है। कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड खुद भी कुछ एक्शंस लेने की केपेबल होती है, नोन एज दी रिफ्लेक्स एक्शंस, है ना। तो अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, वी विल गेट दी नर्व्स जो हमारे हाथों में, आईज में और सारी सेंस ऑर्गन्स में, तो सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करते हैं। तो ज़रा ये देखो कि हम बात करें सेंट्रल, क्यों? क्योंकि हमारा सेंटर में है एक तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और पेरीफेरी का मतलब होता है साइडवेज, तो साइडवेज यानी पेरीफेरी पे हमारी क्या होंगी? नर्व्स होंगी। तो दीज आर दी नर्व्स विच मेक द पेरीफेरी। तो ये दो सिस्टम्स में डिफरेंस क्या है, ये वाली बात तो सिंपल शब्दों में तो क्लियर है। अब अगर हम इसको लिखें कि पीएनएस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, जो इनकी नर्व्स हैं दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज एफरेंट फाइबर्स यानी आने वाली फाइबर्स जो सिग्नल को लेके आएंगी, एंड दूसरी होती है एफरेंट फाइबर्स जो वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को लेके जाती हैं। एफरेंट फाइबर्स एंड एफरेंट फाइबर्स। तो एफरेंट फाइबर्स का काम क्या है? टिश्यूज से स्पाइनल कॉर्ड तक या सीएनएस तक लेके जाना, ठीक है। अच्छा, और सीएनएस से टिश्यूज जैसे कि मसल्स तक लेके जाना, किसका काम है? एफरेंट का। आने वाला एफरेंट, ए फॉर आना, और जाने वाला एफरेंट, जाने वाला क्या होता है? एफरेंट, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। पीएनएस को एक और तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, एंड दिस इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो इट्स लाइक दिस, ये जो नर्व है इसको ऐसे कर लो, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस टिश्यू में नर्वस किया है, नर्व्स जो हमने करी हैं इनको ही क्लासिफाई कर सकते हो। तो एफरेंट, एफरेंट, और एक अलग क्लासिफिकेशन है, तो दैट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, nerves, and the other is autonomous या autonomic nervous system। तो इसका काम क्या है? सोमैटिक का काम है सीएनएस से हमारे मैसेज को स्केलेटल मसल्स तक ले जाता है, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक ले जाता है। अभी ये और आगे डिवाइड होगा, पर चलो कोई बात नहीं।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की 2 क्लासिफिकेशन हो गए अभी तक हमारे देखा, एक एफरेंट और एफरेंट में, और दूसरा सोमैटिक। सोमैटिक माने ये जो मैं हाथ से मसल वगैरह को मूव कर पा रहा हूँ, जो मैं चल पा रहा हूँ, ये मेरे मसल्स तक कौन सिग्नल भेज रहा है, ब्रेन। तो ये कौन सा नर्वस सिस्टम से जा रहा है, कौन से नर्व से जा रहा है, सोमैटिक। एक है मेरे इंटेस्टाइन में और स्टमक में, तो ये वाली जो मसल्स हैं इनको सिग्नल कैसे भेजा जा रहा है, ये ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस माने ये सेल्फ अपना काम खुद करना जानते हैं, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएंगे। किस में आएंगे, ऑटोनॉमिक। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सीएनएस है वो उन मसल्स को देता है जो हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स के मसल्स हैं उनको सिग्नल पहुंचाता है। क्लियर है ये पॉइंट, उसके नाम में ही ऑटोनॉमिक आ रहा है। अच्छा, अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अगर तुम अलग से डिवाइड करना चाहो तो तुम कर सकते हो। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज आवर sympathetic nervous system and the other is parasympathetic nervous system. Sympathetic and parasympathetic. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे कोई हार्ट का मसल है, या हार्ट के ऊपर थोड़ा सा ब्रेन का कंट्रोल आ रहा है, सपोज हार्ट रेट, तो हार्ट रेट ब्रेन थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है, कितनी स्पीड में वो चल रहा है ब्रेन। तो अब ये भी चलो तो इसमें क्या है कि हमारी जो नर्व्स जा रही हैं, अगर मैं एक ही तरह की नर्व भेजूँगा तो या तो वो हार्ट रेट बढ़ा सकती होंगी, ठीक है, या वो कम कर सकती होंगी, पर हमें दोनों करना है। कभी कभी हार्ट रेट बढ़ाना भी है और कभी कभी हार्ट रेट कम भी करना है। तो ऐसे सिस्टम्स में, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में, हम 2 तरह की नर्व्स देता है ब्रेन, एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक हार्ट रेट को बढ़ाएगा तो दूसरा हार्ट रेट को कम करेगा, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल तो है ही नहीं, तो ये 2 तरह के नर्व्स के थ्रू कंट्रोल होता है, तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो इसमें हम लिखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल दे यूजुअली वर्क ऑपोजिट, कभी कभी एक जैसा भी वर्क करते हैं। ये यूजुअली एक्ट इन ऑपोजिट मैनर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक हार्ट बीट को बढ़ाता है तो दूसरा हार्ट बीट को क्या करेगा, कम, ठीक है। तो इससे हम ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं उन ऑर्गन्स पे जिन पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो एक बार दोबारा सोचते हैं, नर्वस सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में तो 2 ही चीज़ें हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है, वो सारा काम किसका है, सेंट्रल का। और बाकी अपने काम किससे कराते हैं, पेरीफेरी से। पेरीफेरी माने हाथ पैरों में जो नर्व्स जा रही हैं। अब वो नर्व्स 2 तरह की हो सकती है, एफरेंट और एफरेंट। और दूसरी बात, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप में, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो स्केलेटल मसल्स यानी कि जो हमारी बॉडी की मूवमेंट है, वॉलेंट्री वाला काम कौन सा ऑर्गन कर रहा है, कौन सा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। और इनवॉलेंट्री वाला काम कौन कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये वाली बात याद रहेगी। तो नर्वस सिस्टम के आगे अगर हम बात करें, देयर इज अनदर नर्वस सिस्टम दैट इज विसरल नर्व्स। हेलो, ठीक है, एक और विसरल नर्वस सिस्टम। एक बार इसको रिफाइन करते थोड़ा सा बेटर वे में, तो फिर तुम्हें और समझ आएगा। दोबारा बना लो, कोई बात नहीं, बस तुमने जो लिख लिया है वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक क्लासिफिकेशन दोबारा। नर्वस सिस्टम कितने टाइप में था हमारा, 1 वॉज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वॉज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और अब थर्ड एक और विसरल नर्वस सिस्टम। ये दोबारा बना लेना फ्लो चार्ट बस, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ 2 थिंग्स ओनली, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब पीएनएस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ कि नर्व्स कैसी हैं उसकी, और दूसरी चीज है कंट्रोल के बेसिस पे। नर्व्स के बेसिस पे वी क्लासिफाइड इट एज एफरेंट एंड एफरेंट,
और कंट्रोल के बेसिस पे जिन पे हमारा कंट्रोल है दैट इज सोमैटिक, और जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है वो क्या था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अदर अगेन डिवाइडेड इनटू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। यहां तक तो सब क्लियर था, और ये सब हम लिख चुके हैं कि ये चीजें क्या है, ठीक है। फाइनली बता विसरल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे दो काम करता है, या तो इंटरनल ऑर्गन से, विसरा इज द इंटरनल ऑर्गन्स, विसरा से सीएनएस पे मैसेज ले जाता है, या सीएनएस से विसरा। तो ये बस एक्स्ट्रा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स लाइक गट, इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मूथ मसल्स जो होती हैं वैसे, तो उनका भी कुछ मैसेज, कुछ पार्ट हमारा सीएनएस तक आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अब वो है तो इंटरनल ऑर्गन्स ही, पर उसका मैसेज भी सीएनएस तक कौन लेके आता है, विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, और विसरल नर्वस सिस्टम के अंदर अपने नर्व्स, अपने फाइबर्स और प्लेक्सेस होते हैं। तो इट कंप्राइजेज ऑफ, वैसे तो सब में ही होते हैं नर्व्स, ठीक है, ये चलो ये छोड़ो, ये सब में ही होते हैं। तो अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम किससे कंप्राइज होता है, एक तो नर्व से, ठीक है। नर्व्स के जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, नर्व्स को हम फाइबर्स मान रहे हैं, है ना, और उनके ग्रुप्स को हम बोलते हैं गैंग्लिया। तो गैंग्लिया आर दी ग्रुप्स ऑफ द नर्व, ठीक है। और ये मिलकर और बड़े और कनेक्शंस बनाते हैं जिन्हें बोलते हैं प्लेक्सेस। इट्स लाइक दिस, ये नर्व्स हैं, फिर नर्व्स मिलके बनाएंगे गैंग्लिया, और जब गैंग्लिया बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गैंग्लियाज मिलके क्या बनाएंगे, प्लेक्सेस। तो ये काइंड ऑफ लाइक ऑर्गेनाइजेशन है नर्वस सिस्टम का। नर्व्स आर मेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड गैंग्लिया, और गैंग्लिया भी ग्रुप्स में बनाए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लेक्सेस। यस, तो ये क्लियर है, तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलें। हाँ, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। ये उन इंटरनल ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करते हैं, जैसे हार्ट रेट या लंग्स, तो इन सब पे ये दोनों ऑपोजिट एक्ट करते हैं। इसी तरीके से हम ऐसी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे लंग्स का ब्रीदिंग रेट या हार्ट रेट, ठीक है। किसका, विसरल? विसरा का मतलब क्या है, ये लिख लिया। विसरा मीन्स इंटरनल ऑर्गन्स दैट वी हैव नो कंट्रोल, मतलब नॉट मसल्स वगैरह, दैट वी हैव नो कंट्रोल। अच्छा, बढ़े आगे।